At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 15 अगस्त 1947 आज़ादी का दिन। भारत और पाकिस्तान के रूप में दो स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय। लेकिन क्या सबको आज़ादी मिल गई? हरियाणा में आज भी एक ऐसा गांव है जो अपने आप को अंग्रेज़ों का गुलाम मानता है और आज भी सरकार से उस खोए हुए सम्मान को वापस मांग रहा है जो उनसे अंग्रेज़ों ने छीना था। हमारा गांव गुलाम है, पहले भी गुलाम था और आज भी गुलाम है। स्वतंत्रता नहीं मिली हमें किसी चीज़ में, हम आज भी गुलाम है। अंदर अंदर महसूस कर रहे हैं भाई हमें आज़ाद नहीं। गुलाम है तो गुलाम नहीं रहेगा, इनकी आज़ाद बन जाएगा। हम तो कच्चे हुआ नहीं है, सुन दे हम तो भाई गुलाम है। हाँ, हमें गुलाम था, हमें क्यों तिरंगा भरा हुआ? तिरंगा तो जो आज़ाद से हम भरा हुआ। सारा देश आज के टाइम आज़ाद है। 15 अगस्त को सब झंडे लहराते हैं और हम वही बिना झंडे रहते हैं तो फील तो बुरा ही होता ही है। 15 अगस्त या 26 जनवरी को विरोध नहीं करते, हमारे अंदर एक रोष आता है। आज भी हम तो गुलाम के गुलाम ही पड़े, जो अंग्रेज हमें गुलाम कर गए थे। सरकार ने हमें उसके बदले क्या किया, मान सम्मान कैसे लुटाया। ये भी हमारा नाम गुलाम रहा, तुम फरांदे हम बहुत जी तो बहुत है हमारा भी। हरियाणा के भिवानी जिले का गांव रोहनात, जो आज भी अंग्रेज़ों के एक आदेश को मानने के लिए मजबूर है और अपने साथ वो नाम लिए घूम रहा है जो उसे अंग्रेज़ों ने दिया था, बागियों का गांव, द विलेज ऑफ रेबल्स। हमने पूछा कि हमारी ज़मीन में ये उम्रे वाले हैं या और हैं, वो ये हमारी ज़मीन क्यों बो रहे हैं? तो उनने बताया था कि भाई हमें अंग्रेज़ों ने नीलाम कर दिए थे, जिसने अंग्रेज़ों के हम गुलाम थे उनने हम नीलाम कर दिए थे। तो अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती गांव से ज़मीन खोद के क्रांतिकारियों का विरोध करते हुए गांव से ज़मीन खोज करके उनको बेच दी गई थी। हमारे बुजुर्ग ये बता रहे हैं। आपको याद होगा जब मंगल पांडे ने विद्रोह किया और शुरू हुआ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसी 1857 की क्रांति का हिस्सा बने थे रोहनात गांव के लोग। ब्रिडदास स्वामी, रूपाराम खाती और न्योणदाराम जाट, ये 3 क्रांतिकारियों के नाम तो हमें इतिहास में मिलते हैं। बाकी और क्रांतिकारी भी थे जो आसपास के गांव को लेकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और उनका नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने यहाँ आसपास के लोगों के साथ घोड़ियों पर जाके मिलाप करके अपने साथ लिया। सबसे पहले तो शाम में जो अंग्रेज़ों का खजाना था उसको लूटा। उसी दिन दोपहर को अस्सी में 10 अफसर मारे, अंग्रेज अफसर। जिस टाइम पे क्रांति ने जो रूप लिया था ना, स्टार्टिंग हुई क्रांति की 1857 में, वो क्रांति जो हरियाणा के इस एरिया ने करी थी ना, पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह लोग करते, अंग्रेज भाग जाते। 1857 में देश आज़ाद हो। इस चीज़ से टीस पकड़ करके अंग्रेजी सरकार ने यहाँ के लोगों की धरपकड़ शुरू की। और ब्रिडदास स्वामी को यहाँ से ले जाकर के पास लगते पुट्ठी मंगलखां गांव में तोप के मुंह के आगे बांध दिया गया और तोप से गोले दागे गए और वो उसकी जो तोप का मुंह था वो रोहनात गांव की तरफ किया गया। और हमारे बहुत ही आदरणीय क्रांतिकारी श्री ब्रिडदास स्वामी जी के शरीर के जो चीथड़े थे, मांस के जो लोथड़े थे, वो रोहनात गांव में आके गिरे। जब यहाँ भी उनका दिल नहीं भरा
तो उन्होंने रोनात गांव में आकर के रूपाराम खाती को और उनके जितने साथी इस लड़ाई में आगे बढ़कर जो लड़ाई लड़ रहे थे उनको यहाँ आज भी तालाब के किनारे वो साक्ष्य है, बरगद के पेड़ पर लटका दिया और फांसी लटका के फंदे पर झुला करके मौत के घाट उतार दिया। इस कुएं में हमारे साथ बुजुर्गों के महिलाओं के साथ निर्ममता की गई थी और कई महिलाएं ऐसी थी जो समेत बच्चे इसमें कूद गई थी। ये कुआं था। उसके बाद रूपा खाती और न्योंदा जाट वह थे हैं, उनको यहाँ से ले जाके आसी की लाल सड़क पर रोलर के नीचे रगड़ दिया गया। उनको मतलब यहाँ रोलर फेर के मतलब कि उनको नीचे लिटा के उन पर रोलर चलाया गया, उनको मार दिया। तो ये पूरी सड़क लाल हो गई थी, तो उसका नाम लाल सड़क पड़ गया। बहुत अचंभा तो हुआ उस टाइम जो सुना हमने, लेकिन जो आज़ादी के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया तो हमारे देश को आज़ाद करने के लिए दिया उन्होंने। लॉर्ड विलियम खवाजा उस टाइम पे हिसार के कमिश्नर होते थे और उन्होंने 20 जुलाई 1857 को ये कह दिया कि इस रोनात गांव को बागी गांव घोषित किया जाए और आसी के तहसीलदार को एक फरमान जारी कर दिया कि भाई रोनात गांव का जितना भी राजस्व रिकॉर्ड है उस राजस्व रिकॉर्ड को मंगाया जाए और वो रिपोर्ट हमें सबमिट कराई जाए और पूरे की पूरी जितनी भी बीजन ज़मीन है और जो बंजर ज़मीन है और जो गांव की रियासी ज़मीन है उस सारे को नीलाम कर दिया जाए। जो 20,600 बीघे ज़मीन थी उसको 61 जो नज़दीक के लेने वाले चाहने वाले थे उन आदमियों को बेच दिया गया। रोनात गांव के लोग उस बोली में शामिल भी नहीं हो सकते थे, वो नहीं छुड़वा सकते थे और जितने हरे पेड़ थे वो भी उस बोली में उस ज़मीन में इंक्लूड कर लिए गए और रोनात गांव को किसी के दाह संस्कार के लिए भी पेड़ या लकड़ी काटने का अधिकार नहीं था। तो पूछते हैं भाई कौन से गांव से है, तो कहते हैं रोनात गांव से। भाई तुम्हारा तो गांव आज भी गुलाम है, क्योंकि हमारी जो ज़मीन थी वो हमारी नहीं है, वो किसी और ने ले रखी है और हमारे पास तो हमारा कुछ भी नहीं है। आज भी जिस हम ज़मीन पे बैठे हैं वो भी हमने बाद में ख़रीदी है। ये हमारे खुद के गांव की ज़मीन है जो हमने पैसे दे के खरीदी थी। यो है नुकसान ये हमारा नाम से कौन था, हम किसका जाके बढ़ा तेरा पर जाऊँ तू भी धक्के मारेगा, आगे जाऊँगे धक्के मारेगा, तो हम डांगर पशु रखा क्या के सारा पड़ा। शमशान भूमि हमारी, स्कूल हमारा, वाटर वर्क्स हमारा, पंचायती भूमि हमारी, मंदिर हमारी, रिहायशी मकान हमारे, सब दूसरों के नाम। हम तो वैसे एक मतलब लगा ले किराए के बैठे हैं या कब्जादारी बैठे हैं, और तो क्या कैसे कर जी कब्जादारी बैठे हैं, हमें किराया नहीं दे रहे तो एक किस्म के कब्जादारी बैठे हैं। गाँव के साथ तो ज़मीनें जुड़ी होती है, नहीं गाँव कैसा, समझ रहे हो आप। आज़ादी को करीब 8 दशक बीत चुके हैं। इसी समय के दौरान रोहनात के लोग मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक भी पहुंचे। उन्होंने न जाने कितनी ही सरकारों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन उन्हें मिला तो सिर्फ आश्वासन। संयुक्त पंजाब यानी कि हम पंजाब का हिस्सा थे। उस टाइम पर प्रताप सिंह जी कैरो मुख्यमंत्री हुआ करते पंजाब के। उस टाइम पर उन्होंने घोषणा की थी रोनात गांव को हम शहीद का दर्जा देते हैं और इनको 57 प्लाट, 12.5 एकड़ का एक प्लाट था बीड़ फार्म हिसार। गांव के लिए 57 प्लाट देते हैं, गांव अपना बंटवारा कर ले। एक बार ये 57 प्लाट पे अपना कब्जा लेके बाद में मेरे से मिलेंगे तो बीड़ फार्म में और भी जो ज़मीन पड़ी है इनकी ज़मीन की रिकवरी
हमारी सरकार, पंजाब सरकार इनको इनका हक देगी। सरकार ने हमारे से एक लेटर मांगा था, आपको यहाँ हम प्लॉट दे रहे हैं, अगर आप सहमत हो तो गांव की सहमति जताओ। ये वो प्लॉट थे जी। पहले हमारे को हांसी बीड़ में देना चाहा, हांसी बीड़ में जगह नहीं थी, तो फिर हमारे को हिसार बीड़ में ये प्लॉट हमारे अलॉट कर दिए जी। ये नंबर रहे। कब की बात है? 66 की है सर। उसके बाद हरियाणा पंजाब अलग हो गया। उनका घोषणा तो कर दी उन्होंने, लेकिन वो कुछ दिन के बाद भगवान ने प्यारे हो गए, आतंकवादियों ने उनको मार दिया था। हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी से मीटिंग की, उनसे मिले और यहाँ की दास्तां बताई, तो उन्होंने कहा कि मैं इस गांव में आऊँगी, आपकी बात की सुनवाई करूँगी और आपका जो हक है, मान सम्मान खोया हुआ है, वो आपको ज़रूर दिया जाएगा। और उन्होंने फरमान भी जारी किया, इस गांव का जितना नुकसान हुआ है उसका क्लेम बनाया जाए। और उस टाइम पे 64,32,000 रुपये का यहाँ के अधिकारियों ने क्लेम बनाकर भेजा कि 64,32,000 रुपये इन लोगों को दिए जाए। फिर 1971 में जैसे इंदिरा जी ने आना था तो लड़ाई शुरू हो गई। वो न्यास की, वो 1.25 लाख तो मिला। उसके बाद में हुड्डा साहब आए, चौटाला साहब आए, देवलाल जी आए, सबको पता था। फिर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने पता चला कि भाई ये गांव ऐसे ऐसे की जमीन नीलाम हुई थी। देश की मुख्य धारा में जोड़ नहीं पाया था। जिस गांव ने 70 साल अपने गांव में ध्वज नहीं फहराया था, तिरंगा झंडा नहीं लहराया था, आज 23 मार्च 2018 इस गांव में हमने पहले आते ही तिरंगा लहराया है। आपके बुजुर्ग ने तिरंगा लहराया है। इसलिए आज से ये गांव अपने आप को आजाद समझे, अपने आप को स्वतंत्र समझे। मैंने बुजुर्गों से भी अकेले अकेले से कहा है, आप सबसे भी कहता हूं कि आज आजादी के जश्न के नाते से, जैसे हमने 1947 में आजादी का जश्न मनाया था, आज से हम उसी जश्न के हिस्सेदार बने। आज से अपने आप को गुलाम न कहें। लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने हमारे साथ एक दगा कर दिया जी। उसने ये कहा कि आज आप त्यौहार मनाओ, घी के दीपक जलाओ, हलवा बनाओ, आज से संपूर्ण आज़ाद है ये गाँव। लेकिन आज़ादी हमने एक सुई की नोक इतनी नहीं मिली। आज़ादी तभी होगी जब मेरे गांव में सभी बच्चों को वो अधिकार दिए जाएं जो ज़मीन पे वो रह रही हैं, या फिर जिस ज़मीन पे झंडा फहराया गया वो उनकी थी ही नहीं, वो उमरा गांव की थी। जो मनोहर लाल खट्टर आए थे, वो जिस ज़मीन पे उन्होंने झंडा फहराया वो उमरा गांव की थी, हमारी तो थी ही नहीं। तो आज़ादी कैसे मान लें? ये लिख रखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, भूमि आपको अवश्य मिलेगी। हम तो इन चिट्ठियां न देख देख के जी मिलेगी मिलेगी, हमारे दादे मर गए। शहादतों का सिलसिला 1857 में ही नहीं रुका। रोहनात गांव के लोग उसके बाद भी अपनी जान गंवाते रहे। बीते कुछ सालों में शहीदों की संख्या में 2 नाम और भी जुड़े। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव चला हुआ है और बड़े जोर शोर से ये अमृत महोत्सव चला हुआ है। इस समय सरकार हमें भी आज़ाद करेगी और हमें भी तिरंगा फहराने का हक देगी और हमारे गांव पर लगा हुआ जो गुलामी का कलंक है वो हटेगा और हम तिरंगा फहराएंगे। लेकिन किसी ने आके हमारी सूध नहीं ली और इसी सपने को अधूरा लेते हुए एक और क्रांतिकारी संतलाल नामक दलित समुदाय से मजदूर व्यक्ति ने अपनी शहादत दे दी। हमारा भाई था वेद प्रकाश कटारिया, बड़ा भाई था। यहाँ 6 महीने 2-2.5 महीने के करीब तो यहाँ धरना लगाया था कुएं पर। एक दानक समाज से था, उसने यहाँ उसकी अटैक आने से उसको यहाँ शहादत हो गई थी। फिर यहाँ से हमारी मांग मानने नहीं गई, भिवानी धरना लगाया सचिवालय के सामने। वहाँ 6-7 महीने वहाँ धरना चला।
इस काम खातर तो हंड्या कर दी। कितनी साल हंड्या, बहुत हंड्या, कोई काम ना है, ऊपर आड़ा नहीं करे। 8 महीने लग घरा कौन बैठा था। तो वहाँ जो भाई की मेन मुख्य मांग, जो गांव की मुख्य मांगे थी, उनके ऊपर प्रशासन ने कोई विचार नहीं किया। तो अंत में उसने अपने तंग होके वहाँ से, और उसने अपना। तो एसडीएम साहब ने मेरे से पूछा कि हिंदू समाज में हम डेड बॉडी को रख नहीं सकते, दाग संस्कार करना पड़ेगा। माँ जी कहाँ करें? बोला जी क्यों? शमशान घाट आप हमारे नाम करवाओ, हम दाग संस्कार कर देंगे। हमारा शमशान घाट भी लोगों का नाम है जी, ये मकान भी दूसरे गांव के का नाम है, इसका मालिकाना हक नहीं हमारे पास। दुख तो था जी, देखो परिवार का सदस्य जाता है तो दुख तो है ही, लेकिन गांव के लिए जो भाई ने शहादत दी है उसके प्रति हमारे को इस बात का गर्व भी है। इस पूरे मुद्दे को लेकर हमने कोशिश की कि हम हरियाणा सरकार से भी उनका पक्ष जान सकें, लेकिन हमें अब तक कोई भी जवाब नहीं मिला है। वो दंश, वो बोझ, कागजों और चिट्ठियों का झोला, अपने हक की मांग और शहीदों पर गर्व, यही सब है जो रोहनात के लोग ना जाने कितनी ही पीढ़ियों से आगे ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं। उनका कहना है कि हम अपने बच्चों को विरासत के रूप में सिर्फ यही दे सकते हैं। अरे महसूस इतना होता है कि उन्होंने क्या कर दिया, हमारे लिए कितना बलिदान दिया, बहुत बलिदान दिया, तभी तो हम आज़ाद हुए। नंदाराम जाट ने जो कुर्बानी दी थी उस समय 7वीं पीढ़ी पे, मतलब उसका आज हमने गर्व है। हम भी तिरंगे का मान सम्मान रखते हैं। हमारे दादाजी शहीद हुए थे तिरंगे के लिए, लेकिन हमारे 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके लिए हमें कोई भी मान सम्मान नहीं मिला है। सरकार का हमारा कोई विरोध नहीं है, हमें अपनी कुर्बानी का सम्मान चाहिए। हमारे बच्चों को हमारी कुर्बानी का, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी का सम्मान चाहिए। हमारा दुख तब जब भरेगा जब हमारे गांव को फायदा हो इस चीज़ का, पूरे गांव को। लेकिन जितने भी हमारे यहाँ पे मंत्री आते हैं या कोई एमएलए आता है या डीसी आते हैं, वो सारे के सारे सिर्फ आश्वासन दे के जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। हम गुलाम मानते, इमोशनली अंदर से बिल्कुल गुलाम मानते हैं हमारे गाँव में। आज भी हम ये टैग लेके साथ घूम रहे हैं। हमारे दादाजी को मिला, हमारे पापा और को मिला, और आगे हमें भी मिलेगा, और आगे हमारी पीढ़ियों को भी मिलेगा।